कोर्ट। ओके, आई विल मूव टू द हाई कोर्ट, मैं उच्च न्यायालय में जाऊंगी। ठीक है, तो हमारे देश का हाई कोर्ट कहाँ, हमारे राज्य का हाई कोर्ट कहाँ है बताओ? यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? लखनऊ। इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। बस इलाहाबाद में है। There are two high courts of UP. Okay, one is at मैम Prayagraj. लखनऊ। One is at Prayagraj and the other one is at Lucknow. Okay, यूपी के दो हाई कोर्ट है। ओके, वन इज एट प्रयागराज इलाहाबाद एंड द अदर वन इज ओके लखनऊ। ठीक है ना, तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी। अब वहां पे भी अगर मेरे फेवर में फैसला नहीं दीदी होता वहीं पर आती है प्रयागराज में, इसीलिए बोले। ठीक है ना, हाँ बेटा प्रयागराज ही है। ओके, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, प्रयागराज हो गया। अब देखो, ये जो हाई कोर्ट में अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगी तो मैं सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी। ओके, अब जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देगा, ठीक है ना, चाहे वो मेरे फेवर में हो चाहे मेरे अगेंस्ट में हो, मुझे उसको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय है। ओके, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, एंड हु इज द चीफ जस्टिस? अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? शिवांगी, जनरल नॉलेज जीरो। यू शुड गो थ्रू जनरल नॉलेज बुक बेटा। आपके ऑनलाइन क्लासेस में जनरल नॉलेज जो है नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं सोशल साइंस में चाहती हूँ कि बच्चों को जितना हो सके जनरल नॉलेज दे सकूं। आपकी जीके की सब्जेक्ट नहीं हो रही है ना? ऑल द सब्जेक्ट्स आर बीइंग कवर्ड एक्सेप्ट जीके, isn't it? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. who was the former chief justice of Supreme Court of India? हमारे जो चीफ जस्टिस जो अभी रिसेंटली जो है वो रिटायर किए हैं और उनके जगह पे दूसरे चीफ जस्टिस आए हैं। अभी क्लास में होते तो मैं अभी आपको क्या कहती, अगर आप लोग अभी क्लास में स्कूल में अटेंड कर रहे हो तो कर रहे हैं। नो मैम, ओके, जूम मीटिंग में गूगल पे ना नहीं सर्च होता है। अरे वो तो पता, दो मोबाइल रहती है तो हो जाता है सर। मैम हो जाता है, इस पे भी हो जाता है मैम इस पे भी हो जाता है, मैम टाइप करने पे हो जाता है। इस पे आप मीटिंग को मिनिमाइज करके आप गूगल पे जाएंगे तो हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस, इज प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, ही इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, एंड इसके पहले कौन थे? रंजन गोगोई थे। ठीक है ना, रंजन गोगोई, ये हमारे प्रीवियस चीफ जस्टिस थे। ही वाज द प्रीवियस चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। ओके, और प्रेजेंटली जो है शरद अरविंद बोबड़े हैं, ये अभी हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ओके, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या होती है वो एक चीफ जस्टिस होंगे और उनके अलावा जो है 25 ओके 25 अदर जजेस होंगे उनको असिस्ट करने के लिए। ओके, इस साल जो है 2020 में जो है 3 न्यू जजेस वेर एडेड टू द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ। अब टोटल जजों की संख्या 28 हो गई है। दिस इज ऑल्सो लेटेस्ट न्यूज रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। ओके, ठीक है, डन। Now have a look children, as far we were discussing civil law. Okay, civil law, it deals with cases, it deals with cases, okay, related to okay rent matters, property, ठीक है ना, रेंट, डाइवोर्स, ठीक है ना, एटसेट्रा, ठीक है ना। नाउ सी criminal law, it deals with cases, okay, it deals with cases related to theft, okay, मतलब चोरी, okay, डाउरी डेथ, डाउरी, मर्डर, ओके एटसेट्रा, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे केसेस आएंगे और ये सारे क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, ये सारे क्रिमिनल ऑफेंस हो गए। तो थेफ्ट, डाउरी, मर्डर, ऑल दिस विल कम अंडर ओके द क्रिमिनल केसेस। और इसमें जो है ओके
इसमें जो है FIR इज लॉस्ट. ओके, FIR इज लॉस्ट. FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. यस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ठीक है ना. रिपोर्ट. तो क्रिमिनल केसेस में जो है FIR लॉन्च किया जाता है, उसके बाद ही जो है प्रक्रिया शुरू होती है. और इसमें ओके द कंप्लेनेंट, ठीक है ना, जिस व्यक्ति को शिकायत है, ओके, वो कंप्लेनेंट जो है वो क्या करेगा, वो पिटीशन फाइल करेगा, एक याचिका दायर कर देगा, ठीक है ना. द कंप्लेनेंट कैन फाइल अ पिटीशन. इसमें जो है FIR लॉन्च नहीं किया जाता है. ओके, अब मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, उनको एक साथ नहीं रहना है, वो अलग होना चाहते हैं, तो कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल कर देंगे कि मुझे अलग होना है, डाइवोर्स चाहिए. ओके, प्रॉपर्टी, ठीक है ना. अब मान लो पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन पिता ने जो है पिता की संपत्ति बेटे के नाम नहीं चढ़ा है, तो बेटा जो है वो जाके ओके कोर्ट में पता कर सकता है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है याचिका दायर कर सकता है. ठीक है. रेंट रिलेटेड, मकान मालिक और किराएदार के बीच में अनबन हो गई, किराया नहीं मिल रहा है, मकान मालिक किराएदार को निकाल रहा है, तो ओके मकान मालिक याचिका दायर कर सकता है कि या तो मुझे किराया दिलवाइए, नहीं तो बोलिए मकान खाली करें. ओके, so these are the things. Okay, I hope you people have understood the difference between civil law and criminal law. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. और इसमें देखो, if found guilty, if found, Yes, ma'am. okay, okay, the person may be punished, the person may be fined or okay sent to jail. ठीक है ना. अगर आप दोषी पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ में अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको या तो जुर्माना भरना पड़ेगा या तो आपको जेल जाना पड़ेगा. ठीक है. और इसमें क्या होता है, इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, अक्सर जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है, दोनों लोगों को समझाया जाता है कि आप लोग आपस में सुलह कर लीजिए. ठीक है ना. इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर किराएदार जो है किराया नहीं दे रहा है तो जो जज हैं वो उसको कह सकते हैं कि आपको 2 महीने का समय दिया जा रहा है, आप इतने में किराया दे दीजिए, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मकान खाली कर दीजिए. ठीक है ना. और अगर मकान मालिक परेशान कर रहा है तो मकान मालिक को हिदायत दी जाती है कि आप किराएदार को परेशान मत करिए. यूजुअली आज के डेट में हम देख रहे हैं कि एग्रीमेंट साइन करके हम लोग रहते हैं. ओके, देयर इज 11 months एग्रीमेंट साइन बिटवीन द ओके द पर्सन हु इज अ टेनेंट. Yes, ma'am. टेनेंट जो है किराएदार को कहते हैं और लैंडलॉर्ड ओके जो मकान मालिक होता है उसको कहते हैं. तो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में 11 month का एग्रीमेंट होता है. ओके, वो लीगल एग्रीमेंट होता है. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड, जब 11 महीने पूरे हो जाते हैं तो वो एग्रीमेंट रिन्यू किया जाता है. ओके, और ये देयर इज ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ इंक्रीजिंग द रेंट बाय 10%. मान लो आज के डेट में आप 5,000 किराया दे रहे हैं, तो 11 महीने बाद जब वो रेंट रिन्यू होगा, रेंटल एग्रीमेंट रिन्यू होगा, तो आपका किराया जो है 5,500 हो जाएगा. ओके, 10% इंक्रीज हो जाता है आफ्टर 1 year. दैट इज द रूल. ओके, अगर आपके अच्छे संबंध है मकान मालिक के साथ तो मकान मालिक आपको ऐसे भी रख सकते हैं. ठीक है ना. मान लीजिए आपने शुरू में 2000 में किराए में मकान लिया, अब मकान मालिक के पास सब कुछ है लेकिन उनके साथ रहने वाला कोई नहीं है, अकेले रह रहे हैं, तो ऐसे में वो आपको घर का सदस्य बना के रख सकते हैं, आपके व्यवहार के ऊपर है. ठीक है ना. सो दीज आर द थिंग्स. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट अस कम बैक टू द लेसन. आपको जनरल नॉलेज देने के चक्कर में आई एम गोइंग अवे फ्रॉम द लेसन. Who is the governor of Reserve Bank of India? शिवेश. मैम अरिजीत पटेल. पक्का अरिजीत पटेल अभी पता नहीं. कंटिन्यू कर रहे हैं कि उन्होंने छोड़ दिया है? मैम आई थिंक उन्होंने छोड़ दिया. एंड हु इज शशिकांत दास? मैम गवर्नर ऑफ RBI. तो अरिजीत पटेल कहाँ से आ गए? मैम वो प्रीवियस थे. चलो ठीक है. मैम नोट पूरी करवाएंगे. चलो, let us come back to the lesson. We are learning.
Have a look, children. हम लोग यहाँ पे थे. The work at the police station, and we have seen that the SHO was not ready. The SHO was not ready to lodge an FIR against Raghu. Okay, he was not ready. Mohan was puzzled and did not know what to do. He was not sure why his complaint was not being recorded. Okay, page number 50. He went and called his neighbors into the office. They argued strongly, and Mohan had been beaten up in front of them. And had they not rescued him, he would have been injured very seriously. They insisted that the case be registered. Finally, the officer agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. Okay, so when the neighbors who went along with Mohan, they pressurized the SHO station house officer. Okay, he was forced to write the complaint of Mohan, and that is how the process began. Okay, he assured Mohan that he will send a constable the next day to investigate the matter, whether the boundary of Mohan's field has been shifted or not. Now, maintenance of land records. So that was the role of the police. हमने ये समझ लिया है कि पुलिस का रोल क्या है. Okay, police, the role that is performed by the police is to inquire, investigate, and take action on cases related to theft. It is there in your book. I have told you to mark. Okay, theft, accident, injury, Yes. fight, etc. Okay, I hope all of you have marked. Now let us move to maintenance of land records. Yes, ma'am. Maintenance of land records. Okay, and this week I'm going to request Pankaj sir to send you the exercises of lesson 5 so that your half yearly portions are complete. Okay, hope all of you are maintaining the notebooks. अगर notebooks नहीं maintain कर रहे हो तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी. See, maintenance of land records. You saw that Ma'am, Mohan. Yes. सिविक्स का नोटबुक मैम ज्यादा सर मैम नहीं लिखवाए हैं. कौन सा लेसन नहीं लिखवाया है शिवेश? Have a look, children. See, maintenance of land records. You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted. Isn't there a way by which, they could have settled this dispute in a peaceful manner? Are there records that show who owns what land in village? Okay, let's find out how this is done. Okay, अगर आप जाएंगे अभी भी अगर आप जाते हैं, नॉर्मल जो है तरीका क्या है, हमें अगर अपनी बाउंड्री के बारे में पता करना है तो हम जो है जिला सत्र न्यायालय में जा सकते हैं. वहाँ पे अमीन लोग होते हैं जो जमीन की जो है मेजरमेंट करते हैं, उनको अमीन कहा जाता है. अलग अलग जगहों में अलग अलग उनके नाम है. ठीक है ना, ये लोग लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं. और जब आप जाएंगे और जाके जो है अपना खतौनी नंबर, ठीक है ना, प्रादेशिक भाषा में उसे खतौनी नंबर कहा जाता है, प्लॉट नंबर, अगर आप उनको देंगे वो आपके सारे डिटेल्स निकाल के दे देंगे कि आपके लेफ्ट साइड में कौन है, राइट साइड में कौन है, आपके फ्रंट पार्ट में कौन है, आपकी टोटल एरिया कितनी है, आपकी जमीन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सारे रिकॉर्ड्स वो आपको दे देते हैं. ओके, now see, measuring land and keeping land record is the main work of the patwari. So what we see is measuring land and maintaining land record, and maintaining land record is the work of the patwari. ठीक है ना, तो ये किसका काम है? ये पटवारी का काम है. It is the patwari who maintains the land records of every village. Okay, see, the patwari is known by different names in different states. In some villages, such officers are called lekpal. In others, kanungo or karamchari. Okay, or village officer, etc. We will refer to this officer as patwari. Each patwari is responsible for a group of villages. So these are some of the functions performed by the patwari. Each patwari is responsible, okay, for a group of villages. तो कुछ गांवों के समूह के लिए, ठीक है ना, कुछ गांवों के समूह के लिए जो है एक पटवारी जो है रेस्पॉन्सिबल है. वेट अ सेकेंड बेटा. Have a look, children. Okay, so we see each patwari is responsible for a group of villages.
ओके। कई बार जो है पटवारी को जो है कुछ गांवों की जो है जिम्मेदारी इकट्ठे दे दी जाती है, ठीक है ना। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज, तो वो क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द पटवारी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके बुक में, ओके, एक्सरसाइजेस में। सी, द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स records of the village. Okay, see, records of the village. So this is there. Now see, the map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by the patwari. रघु की जमीन की जो है एक छोटी सी मैप प्रोवाइड की गई है अगले पेज में, दैट इज पेज नंबर 52 में, और उसको जब आप पढ़ेंगे, उसको जब स्टडी करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। ओके, द पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल लैंड। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। कुछ कुछ जगहों में जो है एक लंबी सी चेन का प्रयोग किया जाता है। In the above instance, the Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurements on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the fields has been changed. Okay? जैसे कि मैं बता रही हूँ, इनके पास सारे जमीनों का जो है मेजरमेंट रहता है और सरकार के पास से जो है आदेश आता है। जैसे कि अब अगले साल जो है हम देख रहे हैं कि हमारा सेंसस होने वाला है। What is census? सेंसस को हिंदी में क्या कहते हैं अंबुज? अंबुज, आर यू देयर? एंड हु हैज जॉइंड विद दिस डॉट डॉट डॉट? हु इज दिस पर्सन? नो नेम, नथिंग, सिंपली डॉट से ज्वाइन किए हैं। हाँ, लग रहा है कबूतर लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है। निवेश को हंसी आ रही है। अंबुज हैज नॉट ज्वाइंड। यस, टेल मी, बताइए। हम चेक वन। हाँ ना बेटा, सेंसस को हम जनगणना कहते हैं, ठीक है ना। सेंसस को हिंदी में हम जनगणना कहते हैं और हमारे देश का अगला जनगणना जो है वो 2021 में होने वाला है। 21 में होने वाला है। हाँ, नाउ यू विल टेल। बिफोर दैट यू डिड नो नॉट। मैम, मुझे पता था ये, लेकिन वो सेंसस मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, ठीक है। ओके, census is a detailed information. Okay, census is a detailed information that we get about an area, about a country, about any place. Okay, and in census we have detailed records of the population. आबादी जो वहाँ की होती है, किसी भी क्षेत्र की जो आबादी होती है, उससे संबंधित सारी जानकारी हमारे पास होती है। कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने शादीशुदा हैं, ठीक है ना, कितनों को एम्प्लॉयमेंट है, दे आर एम्प्लॉयड, हाउ मेनी आर सिटिंग आइडल, ओके, हाउ मेनी आर सिक, every information we get through the census. Okay, and the people who come from the census, it is the National Statistical Organization, NSO, वहाँ से वो लोग आते हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं एक परिवार का सेंसस करने में। ओके, एक परिवार का इंफॉर्मेशन लेने में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। They have to cover everything about the person, about his family members, about everything they have to cover. Now see, the Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue. So the other function of Patwari is what? He is also responsible. The Patwari is also responsible for the collection of land revenue. For the collection of land revenue, ठीक है। From whom? What do you mean by land revenue? Revenue से आप क्या समझते हो? Tell me children. आपके सर पढ़ाए होंगे हिस्ट्री में। What do you mean by land revenue? Time out. टाइमर आ गया। लगान, लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है लगान, ठीक है ना। जो पटवारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो किसान हैं, गांव के जितने भी किसान हैं, उनसे वो लगान वसूल के जो है फॉरवर्ड करे, सरकार को दे, ठीक है ना। लैंड रेवेन्यू को जो है हम हिंदी में लगान कहते हैं।
ओके। मैम लगान क्या होता है? मैम तो ये गवर्नमेंट को देते हैं लगान। यस, ओके, ये गवर्नमेंट को देते हैं। ओके, जैसे आप शहरों में जो रहते हो, आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हो ना, यू पे सम प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, हाउसिंग टैक्स दे रहे हैं ना आप, आस्क योर पेरेंट्स, ठीक है ना, दे पे। मैम मैं तो विलेज में रहती हूँ। ओके, जो लोग विलेज में रहते हैं ना, ओके, वो लोग भी टैक्स देते हैं, वो लोग भी सरकार को टैक्स देते हैं। द वाटर दैट यू यूज, सरकारी पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका बिल आप देते हैं। ओके, बिजली जो इस्तेमाल करते हैं उसका आप बिल देते हैं। ओके, सिमिलरली यू हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स। ओके, आपके पास जितनी भी संपत्ति होती है उससे संबंधित सरकार आपसे टैक्स लेती है, ठीक है ना। और इसी टैक्स के पैसे से आपको सिक्योरिटी मिलता है। अगर आप टैक्स नहीं जमा करेंगे तो रात में आपके घर की रखवाली कौन करेगा? आप देखेंगे हर मोहल्ले में एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, रात में चौकीदार होते हैं, वो घूम घूम के आपकी जो है रखवाली करते हैं, चिल्लाते हैं जागते रहो जागते रहो। हाँ, तो उनको पेमेंट कहाँ से मिलेगा? ओके, जो आप टैक्स मनी देते हैं उसी से सारे काम होते हैं, ठीक है ना। ओके, सो इट इज लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन बोथ वेज। कहीं कहीं पे ये जो लगान है ये कैश में लिया जाता है और कहीं कहीं पे काइंड में लिया जाता है, KIND, काइंड। इट मीन्स ओके, जो भी लगान रहता है ना उसको तय कर दिया जाता है कि आपके अगर 5 कुंटल गेहूं होगा तो उसमें आप 1 कुंटल जो है लगान देंगे। ओके, ठीक है ना। नाउ सी चिल्ड्रन, see and he also provides information to the government about the crops grown in the area। और कौन सा किसान कौन से फसल उगा रहा है अपनी जमीन पे, इसकी जानकारी जो है सरकार को दी जाती है। अब मान लो आपके पास जमीन है और आप उसमें ओपीएम कल्टीवेट करने लगे। व्हाट इज ओपीएम? व्हाट डू यू मीन बाय ओपीएम? आपके पास जमीन है, आप कहेंगे मेरा जमीन है मैं कुछ भी उगाऊं, तो क्या सरकार आपको ओपीएम कल्टीवेट करने देगी? व्हाट इज ओपीएम? मैम, व्हाट नो इज मैम। ओपीएम? ओपीएम के से क्या समझते हैं हम? हाँ, गांजा, ठीक है ना, गांजे को हम ओपीएम कहते हैं। ओके, मैम गांजा क्या होता है? इट इज अ ड्रग। मुझे नशा करता है। यस, नशा करता है। जो लोग गांजा पीते हैं ना उनकी भूख बहुत होती है, वो लोग जब खाने बैठते हैं ना रसोई खत्म हो जाएगी आपकी। ओके, इतना खा लेंगे? मैम वो they eat a ड्रग्स lot। होता है क्या? उनकी डाइट हैवी होती है। ओके, बिकॉज वो लोग ड्रग्स में रहते हैं ना, दे आर अंडर एडिक्शन। वो लोग एडिक्शन में रहते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि वो लोग कितना खा रहे हैं। ओके, मैम वो पत्ती जैसा होता है, उसमें सीड भी रहता है। I don't know, beta. I have not seen. Okay, I have seen on the net. In real life, I have not seen how it looks like. Okay, चिपचिपा जैसा कुछ होता है, ठीक है ना। ये यस मैम। चिपचिपा ब्लैकिश कलर का, ब्राउनिश कलर का होता है, जैसे ये खैनी आपका मिलता है टोबैको। Okay, it is somewhat Yes. it was somewhat related to that. Okay, now see, farmers may change the crops grown on their fields or someone may dig a well somewhere. Okay, now see, have a look, page number 52. And keeping track of all these is the work of the revenue department of the government. Senior people in this department supervise the patwari's work. जो लगान से संबंधित जो विभाग है, शिवेश, sit properly and study beta. Sometimes you are standing, sometimes you are roaming here and there. कैमरे पे हाथ रख देने से हो जाएगा, आप छुप जाओगे। Now see children, have a look. If you go through the page number 52, what we see, ये खसरा रिकॉर्ड है, ठीक है ना। ओके, कहीं पे खसरा कहा जाता है, कहीं पे खतौनी कहा जाता है। ओके, तो ये खसरा रिकॉर्ड है। देखो, खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो। इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय whom. Look at both the records and the map and answer the questions given below regarding Mohan and Raghu's land. खसरा नंबर 5। ओके, इसमें आप क्या देख सकते हैं, खसरा नंबर 5 यहाँ पे है। और पहले वाले में देखो, देयर आर डिफरेंट कॉलम्स। ओके, सी खसरा नंबर 5। ओके, एंड व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम? सी, इस तरफ जो है नंबर है, देन यू हैव एरिया, हैव अ लुक, देन यू हैव द एरिया इन हेक्टेयर्स, एरिया इन हेक्टेयर। Okay, after that what you have?
you have name of the owner. Of honor, father ठीक है? and husband's ठीक है name. ना? address. नेम ऑफ ओनर, जो उसका मालिक है, उस जमीन का जो मालिक है उसका नाम वहां पे है. ओके, देन व्हाट इज देयर? ओके, रेंटेड और नॉट. इफ रेंटेड और नॉट, ठीक है ना, किराए का है या खुद का है, इसका मतलब ये हुआ. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव, सी, आफ्टर दैट एरिया कल्टीवेटेड. एरिया कल्टीवेटेड, ठीक है. इसमें 3 कॉलम्स हैं. एरिया कल्टीवेटेड में आप देख रहे हैं, ओके, 3 अलग अलग कॉलम्स हैं. 3 सेपरेट कॉलम्स आर देयर. देन यू हैव एरिया नॉट कल्टीवेटेड. Not cultivated. Okay, that side I can't move forward, so I will write this side. Okay, I will write the facilities. यहाँ पे मैं facilities लिख देती हूँ, किसके जमीन में कौन सी सुविधाएं हैं. ओके, तो अब देखो एक एक करके अगर हम देख रहे हैं. सीरियल नंबर 1, what we see, area in hectares, it is 0.75. 0.75 हेक्टेयर जो है जमीन है, और किसके नाम से है? मोहन. ठीक है ना? मोहन के नाम से. हाँ, मोहन. कौन है ये? मोहन. Son of राजा राम. Son of राजा राम. हाँ, राजा राम इनके जो है पिता हैं, और इनका गांव का नाम क्या है? विलेज मोहन. अमरपुरा. अमरपुरा ओनर. विलेज अमरपुरा. अमरपुरा ओनर. अमरापुरा है, देखो अमरापुरा. Yes, अमरापुरा. अमरापुरा. ओके, अमरापुरा. नो, ये इनका खुद का जमीन है, रेंट नहीं है. ठीक है ना? ओके, रेंट पे नहीं है, ये इनका खुद का जमीन है. अब कितना एरिया है कल्टीवेशन में देखो. ओके, 0.7. इसमें क्रॉप है, 3 आर देयर. क्रॉप, देन आफ्टर दैट व्हाट इज हियर? क्रॉप. एरिया. ओके, एंड एरिया. सेकंड क्रॉप. सेकंड क्रॉप ग्रोन. 2 फसल अगर उगाई जा रही है तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि सोयाबीन इज कल्टीवेटेड. ओके, सोयाबीन कल्टीवेट हो रहा है पूरे जमीन में 0.75 में. ठीक है ना? 0.75 में जो है पूरे जमीन में जो है सोयाबीन की खेती हो रही है, और इनके जमीन में कोई फैसिलिटीज नहीं है. नो फैसिलिटीज, नो. ओके, देयर आर नो फैसिलिटीज इन हिज फील्ड. नाउ द सेकंड वन, हैव अ लुक. सी, द सेकंड वन इज 3 हेक्टेयर्स. 3.00 मतलब 3 हेक्टेयर जमीन किसके पास है? रघु. रघुराम. रघुराम. एंड Son of सन ऑफ रतनलाल. Son of रतनलाल. सन ऑफ रतनलाल. रतनलाल. विलेज अमरापुरा. अमरापुरा विलेज. ओके, इनका भी खुद का village. जमीन है. देखो इनकी जमीन जो है ये खुद की जमीन है, इन्होंने किराए पे नहीं लिया है. ओके, इन्होंने किराए पे जमीन नहीं लिया है. अब इसमें जो फसल उगा रहे हैं, देखो पहला फसल जो है सोयाबीन है, सोयाबीन. एंड वीट. और दूसरा वीट. ओके, ठीक है ना? वीट है. ओके, देन कितनी जमीन में उगा रहे हैं? देखो 2.75. 2.75 Hectares. में पहले जो है 2.75 सोयाबीन उगा ले रहे हैं. ओके, और दूसरा फसल जो है 1.75 में उगा रहे हैं. 1.75. एंड द एरिया लेफ्ट अनकल्टिवेटेड इज 0.25. 0.25. Okay, the area left uncultivated is 0.25. Okay, so what we see is, we see कि हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है ये रघु की जमीन की है, और इनके जमीन में क्या है? इनके जमीन में कुआं है, वेल, एंड इट इज इन वर्किंग कंडीशन. जो कुआं है इनके जमीन में वो काम कर रहा है. ठीक है ना? ये जो कुआं है वो काम कर रहा है. द थर्ड प्लॉट इज ऑफ whom? The third plot is of मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. ठीक है ना? मध्य प्रदेश सरकार की है. ओके, और इसमें क्या